इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? इनको अब क्या है, देखो फ्यूचर और इधर है ऑप्शन, इसमें होती है कॉल और पुट। फ्यूचर क्या है और इधर आता है शेयर, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। देखो इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में हम इंट्राडे में तो हमें आजकल 5 गुना तक मार्जिन मिल जाता है, 5x 10x, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, पहले और भी ज़्यादा मिल जाता था, 100 टाइम लीवरेज भी मिल जाती थी। इसका मतलब कि आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये और आप ट्रेड कर सकते हो 5 गुना ज़्यादा, 50,000 का माल उठा सकते हो आप इंट्राडे में। कई ये स्टॉक टू स्टॉक और ट्रेड उसको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है, मतलब 5 टू 20x तक हो सकता है, कि मतलब 5 गुना तक का सौदा उठा सकते हो आप, 5 गुना तक का माल उठा सकते हो। उसका ये मतलब हो गया कि आपके खाते में जितने पैसे हैं उसके 5 या 10 गुना जितना लीवरेज दे रहा है वो, उसको लीवरेज बोलते हैं, कि उतना पैसा तुम उठा सकते हो। बस वो कर सकते हो इंट्राडे में, मतलब 3.5 से पहले पहले तुम्हें वो कट करना पड़ेगा। 3.5 भी नहीं बल्कि 3.20, 3.20 से पहले तुम्हें वो सौदा काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम अपने आप काट देगा। जो भी ब्रोकर होगा तुम्हारा, उसका तुम्हारा प्रॉफ़िट लॉस जो भी होगा वो उसको बुक कर देगा। ये होता है इंट्राडे में इक्विटी में। अब क्या है, इक्विटी में तो फिर भी तुम्हें लीवरेज मिल गई, लेकिन तुम्हें शेयर बाय करने हैं तो तुम्हारे पास जितना तुम बाय करते हो उतना ही तुम्हारे पास कैश होना चाहिए, उतना ही कैश अकाउंट में होना चाहिए, तुम उतना ही बाय कर पाओगे। उसको बाय एंड होल्ड कर सकते हो, बाई एंड होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए जो हम करते हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हारे अकाउंट में उतना ही कैश चाहिए। अगर तुम्हें 10 लाख का माल उठाना है तो तुम्हारे पास 10 लाख कैश होना चाहिए, तभी तुम 10 लाख का शेयर खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं। बाई एंड होल्ड, जिसको कितने भी दिनों तक होल्ड कर सको, उसको 2 या 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा, अब T+2 है शायद, 2 दिन से ज़्यादा होल्ड कर लोगे तो वो तुम्हारा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसको अगर 1 साल से पहले तुम बेच देते हो तो वो तुम्हारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस जो भी हो। अगर उसको 1 साल से ज़्यादा लगते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। और कैपिटल गेन जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस हो वो, ये हो जाएगा इक्विटी में, जिसमें तुम जितने का माल है उतना ही खरीद सकते हो। लेकिन अब फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में हमें यहाँ पे लीवरेज मिलती है। यहाँ पे हमारे पास 10 लाख होना जरूरी नहीं है, हम 10 लाख का माल दो 2 to 3 लाख में भी उठा सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे लिवरेज मिल जाएगी। एक स्टॉक है कोई भी, फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस है, रिलायंस का तुम 10 लाख का शेयर उठाते तो तुम्हें रिलायंस का 10 लाख रुपये लगाते तो मान लो रिलायंस की वैल्यू अभी तुम्हारे पास 2600 रुपये का एक शेयर है, 26 रुपये 1 शेयर है, तो तुम्हें 10 लाख में कितने शेयर आ जाएंगे, 10 लाख को डिवाइड कर लो 2600 से, उतने शेयर हो जाएंगे। तो वो तो हो जाएंगे तुम्हारे इक्विटी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब लोट्स मिलते हैं तुम्हें, लोट की फॉर्म में वो चीज मिलेगी। यहाँ पे तो तुम्हारे पास इक्विटी में तुम्हारे पास लिबर्टी थी कि तुम कितने भी शेयर ले लो, एक शेयर ले लो, एक मिनिमम है, एक से लेके मैक्सिमम कितने भी ले लो, शेयर एक ही हो सकता है कम से कम, ज्यादा जितने तुम्हारे पास कैश है उतना ले लो। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में हमें एक तो वो मिलता है मार्जिन, कि हम अपने जितना हमारे पास कैश है उससे ज़्यादा का पैसा, उससे ज़्यादा के पैसे का जो माल है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लोट्स में काम करना पड़ता है, मतलब फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स लोट होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का लोट साइज है, देख ही लेते हैं एक्चुअल, जैसे यहाँ पे लिखोगे रिलायंस,
रिलायंस फ्यूचर, या इसको बाई या सेल करोगे तो ये जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये जो है 250, ये जो दिख रहा है, ये 250 जो है ये इसका लोड साइज है, मतलब तुम मिनिमम 250 क्वांटिटी ले सकते हो उसकी फ्यूचर में। इसको लेने के लिए कितना रुपया चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए बस। इसको 1 लाख 1 लाख 9 हज़ार में तुम रिलायंस का फ्यूचर खरीद सकते हो। मतलब 250 क्वांटिटी आ जाएंगी एक तरह से तुम्हारे। और वही चीज अगर तुम रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते, 250 क्वांटिटी रिलायंस की खरीदना चाहते, रिलायंस इंडस्ट्री बाई, मैं यहाँ पे 250 करना चाहूँ लॉन्ग टर्म में, तो मेरे पास कम से कम 6 लाख रुपए होने चाहिए। तो यहाँ पे 250 क्वांटिटी आ रही है लॉन्ग टर्म में 6 लाख में, ठीक है। और वहां पे ये देखो यहाँ पे 250 क्वांटिटी आ रही है 250, इसमें कैश में, कैश में मेरे पास 250 क्वांटिटी 6 लाख में आएंगी कम से कम। और यहाँ पे सेम 250 क्वांटिटी कितने में आ जाएंगी? 1 लाख के अराउंड, 1 लाख 10 हज़ार में आ जाएगी, 1.10 लाख। तो यहाँ पे मुझे 6 गुना कम पैसा लग गया मेरा, और सेम चीज उतनी ही आ गई मेरे पास। ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है एक्चुअली? सेम, जैसे स्टॉक ऊपर नीचे होगा वैसे ही उसका फ्यूचर ऊपर नीचे होता है। स्टॉक ऊपर जाएगा तो फ्यूचर के रेट बढ़ेंगे, स्टॉक नीचे आएगा फ्यूचर के रेट घटेंगे। सेम मूवमेंट होती है उसमें, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर होता है इसमें एक्चुअली थोड़ी सी टाइम वैल्यू भी होती है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं, भाई कि डिस्काउंट पे चल रहा है या प्रीमियम में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रिलायंस की हमने बात करी थी, रिलायंस का ही देखते हैं, एक्चुअल से ही समझाता हूँ। जैसे इसका रेट चल रहा है 24.57, एक शेयर 2455 का आएगा रिलायंस का, 2455.75। और वही चीज तुम रिलायंस के फ्यूचर में देखोगे, दिसंबर का फ्यूचर बाई करोगे 2464, 10 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे दिसंबर के फ्यूचर में, कि 10 रुपए उसमें प्रीमियम है, 10 रुपए उसकी वैल्यू एक्स्ट्रा है, ठीक है। और वही चीज तुम अगले एक्सपायरी का देखोगे, मतलब इसमें एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी क्या होती है वो बताऊंगा। जैसे ही तुम जनवरी का देखोगे, जनवरी का फ्यूचर रिलायंस का, तो वो हो जाएगा 82, 2482, और महंगा हो गया। वही चीज तुम फरवरी का देखोगे, और महंगी हो जाएगी, 2500 रुपए का हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ प्रीमियम होगा, महंगा है तो वो प्रीमियम है, अगर सस्ता होगा तो हम उसको डिस्काउंटेड बोल देंगे। यहाँ पे अब क्या है, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मतलब फ्यूचर है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक को तो तुम लाइफ टाइम लेके छोड़ दो, चाहे तुम ले लो तुम्हारे बच्चे सेल करें उसको, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो है हर मंथ, मंथ का जो लास्ट थर्सडे है वहां पे उस वो एक्सपायर हो जाएगा, वहां पे जो स्टॉक की वैल्यू होगी वही फ्यूचर की वैल्यू हो जाएगी। ये 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, जो कैप था वो डिक्रीज डाउन हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और जो एक्चुअल में फ्यूचर और उसकी वैल्यू होगी स्टॉक की, वही वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे हम फ्यूचर को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, सबसे पुराना तुमने लिया तो। वरना मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे, वो फिनिश हो जाएगा। वहां पे तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वहां पे जो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होगा वो उतना ही आ जाएगा तुम्हारा। तो ये 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी, मिनिमम 1 मंथ का। और यहाँ पे अब लिबर्टी क्या है, फ्यूचर बाय करने की लिबर्टी ये है कि हम कम पैसे में उतनी ही मूवमेंट मिल जाएंगी। सेम स्टॉक है, 2400 का स्टॉक खरीदा मैंने, वो 2500 चला जाएगा, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे। यहाँ पे मेरे पास अगर 1 लाख रुपया होता, 1,10,000 रुपया कैश होता है मेरे पास, तो मैं 1,10,000 रुपये से अगर उसके स्टॉक खरीदना चाहता है, यहाँ पे ये चीज खरीदना चाहता है 1 रुपया 10 पैसे की, तो मेरे पास 1,10,000 रुपये की, तो मेरे पास कितने शेयर आते?
1,10,000 को मैं 2500 से डिवाइड करूँगा तो मोटा-मोटी कितने शेयर आएँगे? उतने ही शेयर आ पाते मेरे पास 25 चौका 40-45 44 5 शेयर आते। तो यहाँ पे मुझे 1 शेयर पे ₹100 का गेन होता, तो 45 शेयर पे मुझे ₹4500 का गेन होता। और सेम चीज़ 1,10,000 में अगर मैं उसका फ्यूचर खरीद लेता, तो मेरे पास 250 लॉट आ जाता है, एक तरह से 250 का माल आ जाता। तो वहाँ पे मेरे पास 250 इंटू 100 इतना प्रॉफ़िट हो जाता। 5 गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता मुझे, सेम पैसे से। तो कम पैसे से ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन होता है फ्यूचर में, कि पैसा कम लगा और अगर सेम चीज़ लॉस में होगी, वही चीज़ अगर 2400 की बजाय 2300 हो जाती, ₹100 घट जाता इसका रेट, तो मुझे यहाँ लॉस होता 4500 का, यहाँ लॉस होता 25,000 का। और यहाँ तो फिर भी मेरे पास लिबर्टी रहती कैश में कि भई मैं उसको इस मंथ ना बेच के अगले मंथ बेचूँ, जभी भी वो आए लाइफ़ में, जिस भी दिन वो 2400 से ऊपर आए, उस दिन मैं उसको सेल करूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ज़रूरी हो जाता वो कि जो लास्ट थर्सडे है मंथ का, उस दिन मुझे वो बेचना ही बेचना पड़ेगा। नहीं बेचूँगा तो ऑटोमैटिकली अपने आप ही जो सिस्टम है वो उसको स्क्वेयर ऑफ कर देगा, उसको स्क्वेयर ऑफ बोलते हैं, और मेरा लॉस या प्रॉफ़िट जो भी होगा वो बुक हो जाएगा। ठीक? तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब इसका एक और बढ़िया फ़ायदा ये है कि जैसे मान लो कोई चीज़ गिर रही है, हमें उसको बेचना है, तो हम कैश में उसको बेच के नहीं प्रॉफ़िट कमा सकते। मतलब कैश में तो शेयर अगर तुम्हारे खाते में है तो ही बेच पाओगे, वरना बेच ही नहीं पाते उसको। वही चीज़ फ्यूचर में हम बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें पता है कि भई ये किसी तरह से मुझे पता चल गया कि भई रिलायंस का जो शेयर है, ये आज ₹2500 पे है, ये अगले कुछ दिनों में नीचे आएगा, कितना ही भी नीचे आए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ₹2200 तक आ जाएगा। तो मैं इसमें अगर इसको बेच देता, मेरे पास बेच तो मैं जब पाऊँगा, इंट्राडे में तो बेशक बेच खरीद कुछ भी कर लूँ। लेकिन मैं ओवरनाइट इसका फ़ायदा उठाना चाहूँ कि मुझे पता है आज यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बंद हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, और कोई इसमें न्यूज़ भी है। अच्छा, ये याद आया था, मुझे लगा कोई नया है। इसमें कोई न्यूज़ भी है या कुछ भी है और मुझे लग रहा है कि भाई अब ये गिर सकता है ये शेयर, कल ये खुलेगा ही इतना नीचे। ये आज यहाँ पे बंद हो रहा है, कल मुझे लग रहा है ये यहाँ खुलेगा। इतना नीचे, इतना प्रॉफ़िट मैं कमा सकता हूँ रातों-रात। लेकिन ये अगर मेरे पास शेयर होता, तो शेयर को मैं ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकता, बेच सकता हूँ इंट्राडे में। लेकिन वही चीज़ फ्यूचर में हम ओवरनाइट कर सकते हैं। फ्यूचर में आज बेचो, कल खरीद लो, 1 दिन बाद खरीद लो, 1 महीने बाद खरीद लो, वो हमारे पास लिबर्टी है। शेयर में वो नहीं है कि हम, शेयर तो हमारे पास है, इंट्राडे में ही उसको सेल या बाय कर सकते हैं। बाय कर रखा है तो कितना ही भी होल्ड कर लो। लेकिन अगर सेल कर रखा है, तो या तो तुम्हारे खाते में होता वो डीमैट में तो सेल कर सकते हो, या फिर तुम इंट्राडे में सेल किया है, तो 3:20 से पहले-पहले या 3:20 तक मुझे उसको वापस बाय करना है। उसको सेल कर रखा है तो वापस बाय करना है। उसको काटना ही काटना है। तो ये ओवरनाइट जो प्रॉफ़िट होने के चांसेस थे, वो मैं शेयर से नहीं ले सकता, स्टॉक से नहीं ले सकता, वो मैं इक्विटी से नहीं ले सकता, वो मैं फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू ही ले सकता हूँ, क्योंकि उनको मैं ओवरनाइट कैरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर की ये अच्छी एडवांटेज है कि भई जिस चीज़ में स्पेशली सेल कर सकते हैं हम, वो फ्यूचर ही सेल हो सकता है, इक्विटी तो हो ही नहीं सकता, वो तो इंट्राडे में ही हो सकती है, या फिर उसको ऑप्शन के थ्रू किया जाए। अब क्या है, और क्या चीज़ होती है फ्यूचर के साथ, फ्यूचर में ये भी होता है कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पी-एन-एन-एल, वो तुम्हारे में एम टू एम चलता है, मार्क टू मार्केट। मतलब तुमने शेयर लिया 2500 में, रिलायंस का शेयर लिया, अगले दिन वो 2600 पे खुला। आज बंद हो रहा था, क्लोज़ हुआ है टुडे 2500 पे, एंड टुमारो ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है 2600 पे। तो तुम्हें ₹100 का प्रॉफ़िट हो गया। फ्यूचर का इसका लॉट साइज़ था
लोट था 250 का, मतलब 250 के इस लोट का मतलब ये हुआ लोट साइज का कि 250 के मल्टीपल में ही काम होगा उसमें। उसमें उससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, 250 के मल्टीपल में ही काम होगा, या तो 0 या 250 या 500, 750 इस तरह से। लोट साइज का ये मतलब हुआ कि उसी के मल्टीपल में वो काम करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें अगले दिन खुलते ही इतना प्रॉफिट हो जाता है, 25 गुना में 100, 2500, 25,000। ठीक है, तो ये तुम्हारे अकाउंट में पॉजिटिव दिखने लग जाता। लेकिन इन केस वो अगले दिन 2400 पे खुलता, तुम्हारो ओपन 2400, तो तुम्हारे में 2500 का लॉस दिखता। अब मान लो अगले दिन वो क्लोज हो रहा है, जब क्लोज हो रहा है तभी भी वो 2400 पे ही क्लोज हो रहा है, तो क्या होगा, 2500 का लॉस तुम्हारे खाते में दिखेगा। अगर तुम्हारे खाते में सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए ही थे, 1.10 ही थे, क्योंकि इसका फ्यूचर बाय करने के लिए हमें 110 की ही जरूरत थी, उतने ही पैसे थे तुम्हारे में, तो तुमने फ्यूचर बाय तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हारे पास 25,000 रुपए की शॉर्टेज है। ये तुम्हारा लॉस बुक नहीं होगा, लेकिन इतना फंड तुम्हारे अकाउंट से और ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक कर लेगा सिस्टम। तो इतना फंड तुम्हारे में एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो देखने में लग रहा था कि 1-10 में ही काम बन रहा है, लेकिन लॉस के केस में हमें जितना लॉस हो रहा है उतना फंड और होना ही चाहिए हमारे अकाउंट में, जब भी हम उसको होल्ड कर पाएंगे। अगर ये हमारे अकाउंट में 1-10 प्लस में ये जितना लॉस है 25 इतना होना चाहिए, तो मैं उसको अगले दिन होल्ड कर पाऊंगा। अगर नहीं है तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि भाई मार्जिन शॉर्टेज है तुम्हारी, काइंडली ऐड द मनी और अदरवाइज वी विल स्क्वेयर ऑफ। अदरवाइज वो जो सिस्टम है वो अपने आप ही तुम्हारा सौदा काट देगा, एक लिमिट से ज़्यादा लॉस होते ही। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। प्रॉफिट के केस में दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट क्योंकि तुम्हारे खाते में शो हो रहा है, तो उसमें तुम्हारे में ऐड हो रहा है, वहाँ पे शॉर्टेज नहीं आएगी। लेकिन लॉस जब चलेगा, वो शेयर तुम्हारे अपोजिट चलेगा, तो तुम्हारे पास जो लॉस हो वो बुक नहीं होगा कभी भी, लेकिन उतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। वहां पे अगले दिन मान लो 50,000 का लॉस दिखने लग गया, तो तुम्हारे पास 1-10 प्लस में 50 होना चाहिए, 1-60 होना चाहिए। फिर वो अगले दिन सुधर जाए, वापिस 1-20 पे आ जाए, वापिस वो तुम्हारे फेवर में चल पड़ा, वापिस तुम्हारा लॉस कम होने लग गया 50,000 से, अब वो तुम्हें प्लस का 20,000 दिखने लग गया, तो अब तुम्हारा उतना ही वो फंड रिलीज कर देगा, जितना ब्लॉक किया था उतना ही रिलीज कर देगा, और इतना तुम्हारे में एक्स्ट्रा शो कर देगा कि भाई ये एक्स्ट्रा आ गया है तुम्हारे पास। तुम उसको यूज ना कर पाओगे, लेकिन वो तुम्हारे में दिखेगा, इंट्राडे में यूज कर पाओगे, कैरी में नहीं कर पाओगे। तो ये M2M चलता है, मार्क टू मार्केट, कि उतना फंड हमारे खाते में होना चाहिए, जब भी वो दिखेगा, जब भी हम उसको होल्ड कर पाएंगे। तो इसमें एडवांटेज ये है कि भाई सेल और बाई दोनों कर सकते हैं, वहां इक्विटी में सिर्फ बाई बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं कर सकते। और दूसरा, कम पैसे में ये काम हो रहा है। अब क्या है, इसमें एक और एडवांटेज है कि भाई बाई चांस तुमने होल्ड कर लिया, ये होल्ड कर लिया, 1,10,000 थे और भी तुम्हारे पास पैसा था, मान लो 2 लाख रुपए थे, अब तुम्हें लॉस हो गया किसी वजह से, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तुम्हें लॉस दिखने लग गया कि तुम्हारे खाते में 2 लाख का लॉस हो रखा है, -2 लाख तुम्हारे खाते में दिखने लग गया। तो क्या हुआ, लास्ट थर्सडे तक तुम्हारे पास शुरू में पैसे नहीं थे, लास्ट थर्सडे तक तुम्हें, अब थर्सडे तक डिसीजन लेना है, वहां पे लॉस दिखने लग गया किसी वजह से 3 लाख रुपए, अब तुम नहीं चाहते कि 3 लाख तुम्हें लॉस बुक हो, तुमने इसका फ्यूचर बाय कर रखा था, मतलब तुम लॉन्ग थे उसमें। बाय करना मतलब लॉन्ग है, लॉन्ग कहते हैं, सेल करना मतलब शॉर्ट बोलते हैं उसके उसको। तो तुम अगर उसमें लॉन्ग थे, तुमने बाई कर रखा था, अब 3 लाख का लॉस हो रहा है, मतलब स्टॉक तुम्हारे बाई रेट से नीचे चल रहा है, तुमने 2500 में बाई किया था, फॉर एग्जांपल तुमने 2500 में बाई किया था, अभी वो 2200 पे आ गया है, और थर्सडे आने वाला है, थर्सडे को आज तुम्हें वो 300 रुपये का लॉस दिखा रहा है, 2500 इंटू में 300, 75,000 का लॉस दिखा रहा है। तुम नहीं चाहते ये लॉस हो, तो तुम इसमें क्या करोगे,
तुम्हारे पास 1,10,000 प्लस में ये जितना लॉस है 75, इतना तो कैश होना ही चाहिए था खाते में, जब भी तुम इसको होल्ड कर पाते। मान लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए थे, तुम होल्ड कर रखे थे। अब यहाँ पे देखो, उसको तुमने वो एक्चुअल में माल था 6,10,000 का, तुमने मार्जिन यूज़ करके उसको 1,10,000 में लिया था, मार्जिन की वजह से। तो अगर तुम लास्ट थर्सडे को 3:30 बजे से पहले अपने अकाउंट में और फंड ऐड कर देते हो, जितनी शॉर्टेज है, ये मतलब 2 लाख का तो है ही तुम्हारे पास, क्योंकि लॉस प्लस में ये तुम होल्ड करे ही हुए थे। अगर तुम अपने अकाउंट में 4 लाख रुपए और ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास जो फ्यूचर था ना, फ्यूचर की जगह उतने ही शेयर आ जाएँगे। अगर तुमने कैश ऐड कर दिया वापस तो। अगर ऐड नहीं करोगे कैश, तो उस थर्सडे वाले दिन तुम्हारा लॉस बुक हो जाएगा ऑटोमैटिकली। तुम्हारे इतने पैसे कट जाएँगे ऑटोमैटिकली, और वही चीज़ अगर तुमने उसमें कैश ऐड कर दिया, 4 लाख समथिंग जितना भी चाहिए था, मतलब बाइंग रेट के अकॉर्डिंग 250, ये 2500 में खरीदा था, इनटू में 250, ये जितना अमाउंट है, इतने अमाउंट का 625, मतलब 6,25,000, इतना अमाउंट तुमने मेंटेन कर लिया अपने खाते में लास्ट थर्सडे को, तो तुम्हारे में लॉस बुक नहीं होगा, बल्कि उतने ही शेयर आ जाएँगे तुम्हारे खाते में, 250 शेयर आ जाएँगे। तो इसमें लॉन्ग अगर तुम गलत पड़ गए, तो भी तुम अपना लॉस बचा सकते हो। बस शर्त ये है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, लास्ट थर्सडे तक। या फिर हाँ, हाँ, फिर वो तो तुम्हारे पास शेयर की तरह आ गए, फिर तुम उसको चाहे कि कभी भी बेचो, एक तरह से शेयर हो गए वो तुम्हारे। वो लॉस अब शेयर की टर्म में दिखने लग जाएगा बस। हाँ, लेकिन वो बुक नहीं हुआ, क्योंकि शेयर तो हम फिर कभी भी बेच सकते हैं पूरी ज़िंदगी में, तो वो हो जाएगा। अब ये केस है जब तुम फ्यूचर में लॉन्ग हो। अगर फ्यूचर में शॉर्ट होते, तुम सेल कर रखा होता, तो शॉर्ट का मतलब ये हो जाता तुम्हारे पास शेयर होने चाहिए थे। लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि तुम शेयर बाय करना चाह रहे थे। तुमने एक तरह से शेयर बाय करे, तो तुम्हारे खाते में आ जाएँगे वो। लेकिन अगर तुम शॉर्ट हो, तुमने सेल कर रखा है फ्यूचर, फ्यूचर सेल कर रखा है और उसका रेट ऊपर बढ़ने लग गया, तो तुम्हें लॉस होगा, क्योंकि तुमने तो सेल कर रखा था, वो चीज़ ऊपर बढ़ रही है। तो अब तुम्हें लॉस जब वो ऊपर जाएगा तब दिखेगा। तो तुम्हारे में उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा लास्ट थर्सडे वाले दिन कि तुम पैसे ऐड कर दो तो तुम्हारे में शेयर दिख जाएँ, क्योंकि तुम इसमें तो सेल करे बैठे हो। सेल के केस में नहीं हो पाएगा ये। ये सिर्फ़ बाय के केस में हो पाएगा कि तुम्हारे खाते में पै उतने ही शेयर आ जाएँगे। सेल कर रखा है तो तुम्हें देने थे उतने ही शेयर। अगर तुम्हारे खाते में शेयर होते तो तुम वे शेयर बेच देते एक तरह से, इस तरह से है। ये है। तो अगर सेल कर रखा हो तब ये नहीं होगा कि पैसे ऐड कर दिए तो तुम्हारे में ये आ जाए। उस केस में तो तुम्हारा लॉस ही बुक होगा। उस केस में तुम अपने आप डिसीज़न उस तरह से ले सकते हो कि भई सेल कर रखा था, स्टॉक ऊपर भाग रहा है, 2500 पे सेल किया था लेकिन ये तो 2600 पहुँच गया, तो तुम ही अपने आप उसको 2600 पे, अगर फंड है, तो 2600 पे शेयर ही बाय कर लिए तुमने 250 शेयर, कि और ऊपर जाए तो तुम्हें इन शेयरों में प्रॉफ़िट हो जाए, फ्यूचर में लॉस ना हो। उस केस में भी अगर फंड है तुम्हारे पास तो तुम लॉस से बच सकते हो। लेकिन उसमें तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें शेयर खुद बाय करने पड़ेंगे। इस केस में ऑटोमैटिकली भी हो जाएगा अगर तुमने पैसे ऐड कर दिए और लास्ट थर्सडे तक। इस केस में सेलिंग वाले केस में तुम्हें टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा, थर्सडे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही जब वो तुम्हारा एक लिमिट से ज़्यादा लॉस होने लग गया है तो काट दो, नहीं काटना चाहते तो वहाँ पे शेयर बाय कर लो। भई शेयर इस तरह से सोच लिए कि नीचे आएगा तो फ्यूचर में प्रॉफ़िट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जितना लॉस फ्यूचर में होना था उतना ही प्रॉफ़िट इसमें हो रहा है शेयर में, और नीचे जाएगा तो फ्यूचर में तो लॉस हो ही रहा है, फ्यूचर में प्रॉफ़िट हो ही जाएगा, और जो शेयर हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए हो ही गए, इनमें मुझे दिक्कत है ही नहीं। उसमें उस तरह से एक्शन ले सकते हो। ठीक है? तो अगर सेल कर रखा है तो तुम्हें अपने आप स्टॉक बाय करना पड़ेगा। स्टॉक बाय कर लो उतने ही शेयर, जितना उसका लॉट साइज़ था उतने ही शेयर, अगर मोमेंट अगर
लॉस को और नहीं बढ़ाना चाहते। एक एक स्टॉप लॉस की लिमिट थी, मान लो तुम 2500 में बाय किया था, 2500 में सेल किया था, 2600 तुम्हारा एसएल था, लेकिन वो उससे भी ऊपर जा रहा है। तो क्या करेंगे, 2600 के ऊपर हम शेयर बाय कर लेंगे, 2600 पे 250 शेयर बाय कर लूँगा मैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैश में। अब मेरे पास इतना कैश होना चाहिए। अब अब अगर बाई चांस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है 26-50 से घूम जाएगा, लेकिन वहाँ रिस्क भी है। भाई दिख रहा है कि ये कोई रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, वरना ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा-सा ब्रेकआउट करके घूम जाए, तो मुझे रिस्क लग रहा है और कैश है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, शेयर बाय कर लिए कि भाई ब्रेकआउट करे तो भी मैं बच जाऊँ, और अगर ये वापस घूमे तो लेवल ऐसा है कि आज नहीं तो कल आ जाएगा। वापस घूमेगा तो जो फ्यूचर में लॉस था, ये कम हो जाएगा, ये वापस कॉस्ट की तरफ चला जाएगा या प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा, या तो लॉस कम होगा या प्रॉफिट की तरफ जाने लग जाएगा। वहीं जो शेयर बाय किए, वे अगर नीचे आ रहे हैं तो वो लॉस दिखाएँगे, लेकिन वो मेरे लॉन्ग टर्म के शेयर हैं, उनको तो मैं आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब बेच लूँगा। तो वो चीज़ इस तरह से मैनेज हो जाएगी। लेकिन उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि अच्छी चीज़ पे ही दाँव लगाना है। बिल्कुल, वैसे तो जो एफ एंड ओ के शेयर होते हैं, अपने आप ही थोड़े से बेटर होते हैं, बाकी पेनी स्टॉक्स की तरह नहीं होते वो, क्योंकि पेनी में एफ एंड ओ का काम नहीं होता। ये अपने आप में ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें भी अगर तुम दाँव लगाओ तो अच्छे शेयर पे लगाओ कि फँस भी जाओ तो उसके शेयर हमारे पास रख लें हम, तो लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी कंपनी ना हो कि दिवालिया हो, भई बहुत ही खराब कंपनी है कि हम गलत ही फँस गए, कोई न्यूज़ ही ऐसी आ गई या कोई चीज़ ही ऐसी आ गई कि हम डूब ही गए, बर्बाद हो गए, वो चीज़ ना हो। तो ये फ़ायदा है फ्यूचर के साथ। अब सेम, अब वैसे फ्यूचर बना था, इस जो है फ्यूचर इसीलिए बना था कि भई कम पैसे में अगर हम सही हों तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए, और गलत हों तो भई लॉस हो, लेकिन लॉस भी उतना ही होगा, लेकिन हम जल्दी निकल सकें उससे, वो तो हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। लॉस भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अब इस फ्यूचर की एडवांटेज क्या है कि भई मुझे जो ऑप्शन के साथ नहीं होता। अब इसका एक और प्रारूप होता है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन के अंदर अब जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर में तो 10-15 रुपए का प्रीमियम होता है बस, कुछ ख़ास नहीं होता। 20 रुपए, 50 रुपए मैक्सिमम लगा लो, 50 भी मुश्किल ही किसी में मिलेगा। 10, 20, 30 रुपए ही प्रीमियम होता है, जो टाइम के साथ कम होता जाता है या मूवमेंट के साथ ज़्यादा और कम होता है। फ्यूचर बहुत, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, तो उसमें प्रीमियम ऐड हो जाता है। उसका फ्यूचर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चल के चलेगा। कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो उसका फ्यूचर से प्रीमियम गायब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कि भई वो सेल हो रखा है, इसका मतलब ये है। प्रीमियम है तो मतलब भाई लोगों ने बाय किया है, उसमें डिमांड ज़्यादा है, बाय कर रहा है, हर कोई बाय कर रहा है, तो उसका रेट बढ़ा हुआ है। बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, तो भई उसका प्रीमियम कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक उसको बेच रही है, तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो फ्यूचर में ये है। अब ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होता है सेम चीज़, जो फ्यूचर का लोड था ऐसे ही, फ्यूचर का लोड था ऐसे ही ऑप्शन का लोड होता है। ऑप्शन को एक तरह से इंश्योरेंस की तरह समझो, कि इंश्योरेंस होता है। सेम चीज़, जो अब 250 लोड थे हमारे पास, 250 लोड कैश में आ रहे थे 6 लाख में, फ्यूचर में आ रहे थे 1 लाख में, और सेम चीज़ ऑप्शन में आ जाएगी 10,000 में। सेम चीज़ आ जाएगी 10,000 में। लेकिन ये क्या है कि इंश्योरेंस की तरह है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम वैल्यू होती है, वोलेटिलिटी वैल्यू होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर आएँगे वन बाय वन। कोई ऐड हो रहा है क्या? 1 सेकंड। तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे फ्यूचर में था, फ्यूचर में तो सिर्फ़ थोड़ा बहुत प्रीमियम होता है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन और भी सस्ता, उसका जैसे कैश में हमें चाहिए 6 लाख रुपए, फ्यूचर में चाहिए 1 लाख, ऑप्शन में वही काम 10,000 में हो जाएगा। लेकिन ये है क्या चीज़? ऑप्शन जो है ना, एक तरह से इंश्योरेंस की तरह है।
जैसे मेरे पास कोई कार है, कार की एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 6 से 10 लाख है, मान लो 10 लाख की कार है मेरे पास, मैं उसका इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी 20,000 में इंश्योरेंस कर देती है भाई, कि भाई 20,000 रुपए हमें दे दो, तुम्हारी गाड़ी में जो भी डैमेज होगा, वो हम कवर कर देंगे। क्या होता है अब 1 साल में क्या होता है कि अगर साल में तुमने क्लेम नहीं लिया, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, तो क्या होगा? जितना पैसा तुमने दिया, वो पैसा चला जाएगा कंपनी के पास, जो कंपनी सेल कर रही है तुम्हारा इंश्योरेंस। जो कंपनी सेल कर रही है, उसके पास प्रीमियम आ जाएगा, दैट विल गेट प्रीमियम। और तुम बाय कर रहे थे, यू आर बायर, तुमने इंश्योरेंस बाय किया, तो तुम्हारा कुछ नहीं फ़ायदा होगा, ज़ीरो होगा, अगर तुम क्लेम नहीं लोगे तो। ठीक है? अगर इन केस तुम्हारी गाड़ी ठुक जाती, गाड़ी में कुछ डैमेज आ जाता, तो क्या होता? तो भाई तुम जितना डैमेज होता, डैमेज के अकॉर्डिंग तुम उतना ही तुम्हें प्रॉफ़िट हो जाता और कंपनी को उतना ही लॉस हो जाता, डिपेंडिंग अपॉन डैमेज। ठीक है? तो यही चीज़ ऑप्शन में होती है कि तुमने एक तरह से शर्त लगाई, तुमने एक तरह से उसका इंश्योरेंस लिया है। जो 1 सेकंड होल्ड करना। ठीक है, आ गया एंट्री। शुभम हो तो गया एंटर? है ना शुभम तू? अच्छा, 1 सेकंड, 1 सेकंड उसको बोलता हूँ। मुझे लगा मैंने दे दिया था एडमिट। पता नहीं, हो गया होगा। ठीक है, अब तो हो गया ना शुभम? हाँ भाई। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इंश्योरेंस की तरह 2 ऑप्शन की बात कर रहे थे हम। ऑप्शन ऐसे ही है जैसे इंश्योरेंस ले लिया हो तुमने, कि अगर गाड़ी हाँ, अगर गाड़ी ठुक गई तो जितना डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी तुम्हें उतना ही पैसा दे देगी या ठीक करा के देगी, तो कंपनी को उतना ही लॉस हो जाएगा और तुम्हें उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। जितना उनको लॉस होगा तुम्हें उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ, नो डैमेज, तो कंपनी को जो 20,000 तुमने दिए वे कंपनी के पैसे हो गए और तुम्हें उतना ही लॉस हो गया, एक तरह से ये लगा लो, उतना ही तुम्हारा लॉस हो गया। तो सेम चीज़ ऑप्शन में होती है। ऑप्शन में भी हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी चीज़ का। हम एक तरह से शर्त लगाते हैं, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस था, वैसे ही वहाँ पे शर्त भी कह सकते हो उसको, कि एक बेट है ये, एक बेट की तरह भी देख सकते हो। तो बेट लगाते हैं या फिर इंश्योरेंस की तरह ही देख लो, वो भी बेस्ट है, कि भई कोई भी चीज़, ये चीज़ इससे ऊपर जाएगी या ये चीज़ इससे नीचे जाएगी, ये हम बेट लगाते हैं, इस चीज़ पे हम इंश्योरेंस लगाते हैं, कि भाई कार मेरी जो है ठुक जाएगी 1 साल में, इतनी ठुकेगी। अगर नहीं ठुकी तो 20,000 रुपए मेरा इंश्योरेंस जो है वो बर्बाद हो गया, अगले बार दोबारा से लेना पड़ेगा। अगर ठुक गई तो जितना डैमेज हुआ उतना कंपनी मुझे पे कर देगी। सेम चीज़ है ऑप्शन के साथ। ऑप्शन क्या है, मान लो कोई चीज़ थी, जैसे रिलायंस की बात कर रहे थे हम, रिलायंस जो है 2500 रुपए पे चल रहा है। तुम्हें लग रहा है रिलायंस जो है अगले कुछ दिनों में 2600 पहुंच जाएगा, तो तुम क्या है, तुम एक शर्त लगाते हो किसी के साथ कि रिलायंस जो है 2600 पे पहुंच जाएगा। तो कोई बंदा कहता है कि नहीं, नहीं पहुंचेगा। मैं कहता हूं कि भाई नहीं जाएगा, ये 2550 से ऊपर नहीं जाएगा। तू कहेगा 2550 से ऊपर जाएगा। तो तू क्या है 2550 की कॉल बाई कर लेगा और मैं कॉल सेल कर दूंगा। किसी ने बाई करी तो कोई सेल करेगा। अब ये जो शर्त है, ये हमने लगा ली कि भाई 20-20 रुपए की शर्त होगी।
इसको प्रीमियम बोलते हैं। जो एक तरह से इंश्योरेंस के पैसे दिए तुमने, इंश्योरेंस मनी होगी ये, कि तुमने गाड़ी के इतना इंश्योरेंस रुपए दे दिया। ये जो सेलर है ये वो कंपनी होगी जो इंश्योरेंस बेच रही है, बायर वो हो गया जो कार का ओनर है। 20 रुपए में तुम्हारी शर्त लगी कि भाई ये 2550 से ऊपर जाएगा, और ये कह रहा है कि 2550 से नीचे ही रहेगा ये। तो अगर ये ठीक हुआ तो ये 20 रुपए इसके हो जाएंगे। अगर ये गलत हुआ तो जितना डैमेज होगा उतना ये तुम्हें देगा। मान लो वो उसका रेट चला गया 2551 पहुंच गया, तो ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देगा। अगर उसका रेट 2550 भी रह गया तो तुम्हें जीरो मिलेंगे, तुम्हारे 20 रुपए गायब। अगर उसका रेट 2560 पहुंच गया तो वो तुम्हें 10 रुपए देगा, 10 रुपए ही ठुकी तुम्हारी गाड़ी। अगर तुम्हारा 2570 पहुंच गया तो वो तुम्हें 20 रुपए ही उल्टे देगा, जो 20 रुपए तुमने दिए थे। जब 2571 पहुंचेगा, जब वो तुम्हें 21 रुपए देगा, और 20 रुपए तुमने ही उसको दे रखे थे, तब उसे 1 रुपए का लॉस होगा बेचने वाले को। तब जाके तुम्हें 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। जब जितने की तुमने शर्त लगाई थी उसमें तुम अपना प्रीमियम भी ऐड कर दोगे ना, उससे ऊपर उसका रेट पहुंच जाएगा। जब जैसे गाड़ी में जो है 20,000 से ऊपर का डैमेज होगा, 20,000 का इंश्योरेंस था, 20,000 से ऊपर का डैमेज होगा, जब भी कंपनी को लॉस होगा ना। 20,000 तक का डैमेज है तो एक तरह से जो तुमने पैसा दिया था वही कंपनी तुम्हें उल्टा दे रही है। तो वही चीज यहाँ पे है कि शर्त लगी है। और ये जैसे कंपनी का इंश्योरेंस था 1 साल का, 1 ईयर था, ऐसे ही ये जो है यहाँ पर भी शर्त का टाइम होता है। ये भी सेम चीज, लास्ट थर्सडे जो होता है मंथ का, उस दिन तक की शर्त लगती है। ये भी 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ तक का लगा सकते हो तुम ओल्डेस्ट, कि भाई इस मंथ की थर्सडे तक ये काम हो जाना चाहिए। सेम इंश्योरेंस का 1 साल की वैलिडिटी है, ऐसे ही यहाँ पे 1 मंथ की वैलिडिटी है एटलीस्ट, कि 1 मंथ में जो तुमने बोला है वैसा होना चाहिए। ठीक, अब ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना बायर को फायदा है और सेलर को नुकसान है। अब इसमें क्या है, ये जो 20 रुपए हैं एक तरह से इसमें बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं, वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। टाइम वैल्यू होती है, वोल्टिलिटी होती है, विक्स होता है, एल थीटा होता है, गामा होता है, वे सारे वन बाय वन समझेंगे। अब सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं आज कि भाई क्या है इंश्योरेंस। तो वही चीज है। तो जो सेलर था, सेलर को नुकसान कब होगा, जब वो जो रेट है उस रेट से ऊपर चला जाए, और उतना ऊपर जितना तुमने प्रीमियम दिया है। और बायर को एक ही केस में प्रॉफिट हो सकता है कि जो तुमने रेट बोला है उससे ऊपर और प्लस में प्रीमियम जितना ऊपर, और सेलर को तो जब भी प्रॉफिट होगा वो वहीं खड़ा रहे या वो नीचे गिर जाए, तुम्हें ऊपर जाने पे ही प्रॉफिट होगा। तो 3 प्रोबेबिलिटी हैं किसी भी स्टॉक के रेट की, कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा, या स्टॉक नीचे जाएगा, या स्टॉक वहीं रहेगा। तो 3 प्रोबेबिलिटियों में से 2 प्रोबेबिलिटी हमेशा सेलर के फेवर में होती हैं, जो बेचता है ऑप्शन उसके फेवर में होती है, कि भाई 3 में से 2 काम होंगे तो उसको प्रॉफिट होगा। बायर को जब भी फायदा है जब बायर ने जो बोला है वही हो। बायर ने बोला है स्टॉक नीचे जाएगा तो नीचे ही जाना चाहिए, वहीं रहे, या ऊपर चला जाए तो बायर का लॉस है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा उसका। गाड़ी नहीं ठुकेगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तुम्हें तो जब ही मिलेगा जब गाड़ी ठुक जाएगी। तो तुम्हारे फेवर में जब भी स्टॉक चलेगा जब भी फायदा है तुम्हें। गाड़ी में कोई डैमेज ही ना हो, या तुम गाड़ी चलाओ ही ना, तो तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। जो इंश्योरेंस है उसके पैसे चले जाएंगे। सेम चीज, स्टॉक तुम्हारे फेवर में चलना चाहिए अगर तुम बायर हो तो, और सेलर हो तो तुम्हारे फेवर में चले या ना चले, या वहीं खड़ा रहे, जब भी तुम प्रॉफिट हो सकता है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए बस। तो ये होता है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन और भी सस्ता होता है। सेम चीज जो हम ऐसे रिलायंस की देख रहे थे कि भाई रिलायंस जो है, ये रहा रिलायंस, रिलायंस है ये, रिलायंस का स्टॉक है। मान लो रिलायंस का ये चार्ट लगा दिया फॉर एग्जांपल, ये रिलायंस का रेट है आज।
ये 2450 पे है भाई, फॉर एग्जांपल आज हम इसका बात कर रहे थे। अगर इसके 250 लॉट लेना चाहें, 250, तो मेरे पास 6,10,000 रुपये होना चाहिए, यहाँ लिखा आ रहा है। इतना मार्जिन चाहिए मुझे लॉन्ग टर्म में स्टॉक बाय करना है तो। सेम चीज़ फ्यूचर में बाय करनी थी हमें, तो कितना चाहिए था? रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लेता मैं, तो ये 250 के मल्टीपल में ही हो सकता है। देखो बढ़ाऊँगा, घटाऊँगा तो 250 के मल्टीपल में ही बढ़ेगा, घटेगा। यहाँ पे मुझे सेम चीज़ 1 लाख में आ जाएगी, कि 1 लाख रुपए चाहिए, वहाँ 6 लाख चाहिए था। तो ये मार्जिन का फ़ायदा हो गया फ्यूचर में, जो भी बताया। अब सेम चीज़ रिलायंस की हम 24-50 की, चौ 20-20 का गैप है इसमें, 24-60 की कॉल देखते हैं, 24-60 की कॉल। ये देखो, ये भी 250 के मल्टीपल में ही चलेगी। जो फ्यूचर का लॉट होता है वही इसका लॉट साइज़ होता है, ये उसी के मल्टीपल में चलती है। ये चीज़ आ रही है 40 रुपए पे, मतलब मेरी जेब से जा रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपए। सेम काम 10,000 में हो रहा है, जो 1 लाख में हो रहा था फ्यूचर में, और जो कैश में हो रहा था 6 लाख में। कैश में हो रहा है 250 क्वांटिटी आ रही है 6 लाख की, फ्यूचर में आ रही है 250 क्वांटिटी 1 लाख की, और ऑप्शन में आ रही है 250 क्वांटिटी 10,000 की। कैश में क्या है, स्टॉक ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ भी हो, हम लॉन्ग टर्म में उसको ज़िंदगी में कभी भी बेच लें, वो पानी एडवांटेज है, लेकिन पैसा उतना ही चाहिए। फ्यूचर में क्या है भई, फ्यूचर में भी अब मेरे को प्रॉफ़िट जभी होगा, जब वो मेरे फ़ेवर में चलेगा। अगेंस्ट में चलेगा तो उतना ही नुकसान हो जाएगा। नुकसान कितना ही भी हो सकता है, जितना वो गिरे उतना ही नुकसान। लेकिन ऑप्शन में क्या है, भई मेरी जेब से तो सिर्फ़ 10,000 जाएँगे, अगर वो मेरे अगेंस्ट चल गया तो। आने को कितने ही भी आ सकते हैं, जितना वो ऊपर जाएगा उतने आ जाएँगे। इंश्योरेंस था जैसे, जाने को तो सिर्फ़ 20,000 रुपए जा सकते हैं। गाड़ी में डैमेज कितना ही हो जाए, चाहे पूरी गाड़ी तबाह हो जाए, मिल मुझे कितना ही भी सकता है, जितना डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, पूरी की पूरी गाड़ी की वैल्यू मिल जाए, गाड़ी चोरी होगी मान लो। तो ये चीज़ है ऑप्शन में, कि ऑप्शन में अपर लिमिट नहीं है, जाएगा तुम्हारी जेब से सिर्फ़ 10,000, आने को कितना ही भी आ सकता है। फ्यूचर में वही डिसएडवांटेज है कि भई जाने को भी कितना ही जा सकता है, तुम काटोगे नहीं तो। ऑप्शन में लेकिन वही चीज़ है कि भई तुम्हें श्योर होना पड़ेगा। फ्यूचर में चल जाएगा। फ्यूचर अब ये क्या है, ऑप्शन जो है, जैसे-जैसे जैसे-जैसे थर्सडे नज़दीक आएगा, जैसे-जैसे शर्त नज़दीक आती जाएगी, वैसे-वैसे इसकी वैल्यू घटती जाएगी टाइम के साथ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तुमने शर्त लगाई थी भई 2500 का स्टॉक है, 2550 से ऊपर जाएगा, लेकिन वो डेली वहीं घूमता रहता है, 2500 पे है आज, 2520 पे है, 21 पे, 22 पे, 23 पे, और मंथ डे बाय डे बीतता जा रहा है। जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक होती जाएगी, तुम्हारी वैल्यू घटती चली जाएगी। जो शर्त की वैल्यू थी, वो कम होती जाएगी। वो शर्त तुम कभी भी काट सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जितने पैसे दिए थे 10,000, 10 के 10 तुम ज़ीरो करके मानो। वो डेली घटते जाएँगे, अगर वो तुम्हारे फ़ेवर में नहीं चलेगा तो। आज वो शर्त 10,000 की लग रही है, कल वो 9,000 की लगेगी हो सकता है, परसों वो 8,000 की लगे। किसी दिन वो ऊपर बढ़ गया, तो वापस वो 9,000 की लगेगी, और ऊपर बढ़ गया तो वो 10,000 की लगेगी, और ऊपर बढ़ गया तो वही चीज़ 11,000 की हो जाएगी। वो फ्लक्चुएट करेगी, जैसे-जैसे स्टॉक का रेट ऊपर-नीचे होगा, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का रेट ऊपर-नीचे होगा। लेकिन अगर कुछ ना हो और टाइम पास हो, जभी भी फ्यूचर का रेट तो वहीं खड़ा रहेगा। मान लो स्टॉक नहीं हिल रहा, स्टॉक अपना 2500 पे ही रुका हुआ है। चाहे 10 दिन हो गए, स्टॉक ने कुछ नहीं किया, 2500 पे ही रुका हुआ है, तो फ्यूचर में तो तुम्हें कुछ लॉस नहीं हो रहा, जितना था उतना ही है। लेकिन ऑप्शन में तुम्हें लॉस होगा। ऑप्शन में 10 दिन घट गए तुम्हारे, तो 10 दिन का लॉस होने लग जाएगा। तुम्हें 8,000 रुपए रह जाएँगे, अब तुम्हारे जहाँ 10,000 थे, वहाँ 7,000 रह जाएँगे। वहाँ टाइम के साथ वैल्यू घटती चली जाएगी उसकी। तो अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 चीज़ें होती हैं, कॉल एंड पुट। फ्यूचर में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो फ्यूचर को बाई कर लूँ या सेल कर लूँ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या तो कॉल बाई कर लूँ, दोनों चीज़ें तुम बाई और सेल दोनों कर सकते हो। बाई भी कर सकता हूँ इसको मैं, सेल भी कर सकता हूँ। सेम चीज़ पुट में है, बाई भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, वहाँ पे फ्यूचर में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या है, कॉल बाई का मतलब होता है
कॉल तुमने बाय कर, तो कॉल बाई का मतलब होता है कि तुम उस चीज में लॉन्ग हो। तुम्हें फायदा कब होगा? जब उसका रेट बढ़े, जब रेट इंक्रीज होगा तुम्हें फायदा होगा। तुमने बाई करी है तो, कॉल सेल करी है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट हो तुम। बेचा है तुमने, सेल किया है, तो तुम्हें फायदा कब होगा? जब उस चीज का रेट नीचे जाएगा या वहीं पे रहेगा, रेट स्टेबल रहे, तभी तुम्हें टाइम के साथ फायदा हो जाएगा। सेम चीज पुट बाई, उल्टा हो जाएगा। पुट बाई में तुम्हें फायदा कब होगा? जब रेट जो है डिक्रीज होगा। वहां पे देखो रेट इंक्रीज हो रहा था कॉल बाई में, पुट बाई में रेट डिक्रीज होने पे होगा तुम्हें फायदा। और पुट सेल में तुम्हें फायदा होगा रेट बढ़ने पे। कोई भी चीज है, 2500 रुपये स्टॉक का प्राइस है, तुम कॉल बाई करते हो, तो कॉल बाई का मतलब ये हो गया कि उसका रेट जब ऊपर जाएगा तभी तुम्हें फायदा होगा, अगर वो नीचे जाए या साइडवेज रहे तो तुम्हें लॉस होगा। सेम चीज उल्टी है पुट के केस में, कि पुट में जब फायदा होगा, बाई कर रखी है तुमने पुट, तो वहां पे रेट डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर तुम किसी स्टॉक में ये देखना, ये फायदा लेना चाहते हो कि भाई स्टॉक का रेट ऊपर जाए, रेट अप हो, तो तुम्हें प्रॉफिट मिले, तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम कॉल बाई कर लो। दूसरा ऑप्शन, तीन नहीं ज्यादा ही है, तुम पुट सेल कर दो। तीसरा ऑप्शन, तुम फ्यूचर बाई कर लो। चौथा ऑप्शन, तुम शेयर बाई कर लो। सेम चीज यहां पे तुम्हें चाहिए 6 लाख रुपए, फ्यूचर बाई में तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए, कॉल बाई में चाहिए तुम्हें 10,000 रुपए। एंड सेल करने में अब सेम, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है, तुम्हारी गाड़ी ठुक गई तो उसको कितना कैश देना पड़ सकता है? जितनी तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू है उतना पैसा उसके पास एटलीस्ट होना चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस बेच सकती है। तो सेम चीज, तुम जो ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर तुम सेल करते हो, सेल कर रहे हो, चाहे वो कॉल सेल हो चाहे पुट सेल हो, तो तुम्हारे पास उतना ही पैसा होना चाहिए। यहां पर भी ये महंगा काम होता है, ये भी 2 से 3 लाख का काम होगा, 2 से 3 लाख होने चाहिए पुट सेल करना चाहते हो तो किसी चीज में अगर तुम लॉन्ग जाना चाहते हो कि वो उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाए, तो तुम्हें इन चार केसेस हैं तुम्हारे पास, तुम चार में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और वही चीज तुम चाहते हो कि तुम्हें फायदा हो जब उसका रेट डिक्रीज हो, किसी चीज का रेट गिरेगा, तुम उसको प्ले करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन रह जाएंगे। पहला ऑप्शन, तुम कॉल सेल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, तुम पुट बाई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, तुम फ्यूचर सेल कर सकते हो। यहां तुम इक्विटी में सेल नहीं कर सकते, इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते उसको। तो सेलिंग के केस में, डिक्रीज डाउन के केस में जो प्ले किया जाता है वो फ्यूचर सेल करके या पुट बाई करके या कॉल सेल करके ही किया जाता है। यहाँ पे तीन ही केस हैं, इंट्राडे में चौथा केस पॉसिबल है, वहां पे ये चारों केस तुम कैरी भी कर सकते हो, तुम इसको 2-3 दिन, लास्ट थर्सडे तक भी रख सकते हो। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है शेयर सेल करने का, वो सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबिलिटी है। तो ये तुम्हारी सेलिंग के केस में तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब इसमें हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, अंदाजा नहीं मतलब यही चूज करना पड़ता है कि भाई किस चीज के साथ मैं प्ले करूं, मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूं, कॉल बाय करूं, फ्यूचर बाय करूं, कॉल बाय करूं, फ्यूचर बाय करूं, इक्विटी बाय करूं या पुट सेल करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है? यही डिसीजन लेना पड़ता है, यही हम सीखेंगे। मोटा मोटी अगर हमारे पास पैसा है और भाई हमें भड़क नहीं लेनी, हमें
तो क्या करना है, सिर्फ शेयर बाय करके छोड़ दो। आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, हम नहीं तो हमारे बेटे, उनके बेटे, कोई तो बेच पाएगा उसको। वो तो सबसे ईज़ी, सबसे ब्लाइंड हो गया। भाई तुम्हें लग रहा है कि भाई ऊपर तो जा सकता है, लेकिन टाइम लेके जाएगा, ये नहीं पता आज निकले, कल निकले, परसों निकले, निकल सकता है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि अगले 4-5 दिनों में मूव आ सकता है, लेकिन किस दिन आए ये नहीं पता। तो हमें फ़ायदा होता है फ्यूचर बाय करके। फ्यूचर में क्योंकि टाइम वैल्यू नहीं है, टाइम के साथ नहीं घटेगा वो। तो हम फ्यूचर बाय कर लेंगे कि भाई टाइम अपने पास है। अब इसमें भी इसमें भी डिसीज़न लेना होता है, भाई इस मंथ का फ्यूचर लूँ, अगले मंथ का लूँ या उससे अगले मंथ का लूँ, 3 मंथ है हमारे पास। तो इसमें हमेशा बोला जाता है कि खुद को टाइम दे के चलो। जब मंथ शुरू ही हुआ है, अगला मंथ शुरू हुआ है, तो तुम उसी मंथ का ले लो। लेकिन अगर मंथ के 15 दिन जा चुके हैं, तो तुम अपने आप को टाइम दे के चलो, अगले मंथ का फ्यूचर बाय करो हमेशा। फिर उस मंथ को छोड़ दो। भाई तुम्हारे पास सही होने के लिए 1.5 महीना पड़ा है। और भी ज़्यादा सेफ होना है और दूसरा ले लो, 2 महीने बाद का ले लो। तुम्हारे पास सही होने के लिए 2.5 मंथ का टाइम है। 2.5 महीने में वो स्टॉक तुम्हारे रेट से ऊपर जाना चाहिए। तो तुम्हें टाइम मिल गया। तुम्हें लग रहा है कि भाई कोई फ्लैग बन रहा है, कोई स्टॉक ऊपर भाग गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पैटर्न ऐसा बन रहा है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन कब जाएगा ये नहीं पता। भाई टाइम दे लो अपने आप को, उसका फ्यूचर अगले मंथ का ले लो, वहां पे फ्यूचर लेने में फायदा है। वहां पे इक्विटी, क्योंकि उतना इक्विटी में उतना कैश होना चाहिए, यहाँ पे फ्यूचर कम कैश से उतना ही प्रॉफिट दे जाएगा मुझे। दूसरा यहाँ पे फायदा होगा, जब तुम्हें सेम चीज लग रहा है कि भाई ऊपर जा सकता है और यहीं पे टाइम पास भी कर सकता है, तो तुम और सेफ वाला काम कर सकते हो कि भाई तुमने उसकी पुट बेच दी, पुट सेल कर दी भाई उसकी। अब वो ऊपर जाएगा तो भी फायदा है, वहीं पे रहेगा तो भी तुम्हें फायदा है। तुमने पुट सेल कर दी, पुट सेल कर दी तो रेट ऊपर जाए या रेट स्टेबल रहे, स्टेबल भी रहे, जब भी तुम्हें फायदा है। कॉल बाई सिर्फ और सिर्फ जब करनी है जब तुम श्योर हो कि भाई अभी निकलेगा, अभी निकल रहा है, तुम्हें दिख रहा है वो निकल गया, उसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद तुम्हें कॉल में फायदा है सबसे ज्यादा। यहाँ सबसे कम पैसा लगा के अब तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, और इसका रेट सबसे मस्त भागेगा। तो जहां पे मोमेंटम हो, जहां पे मोमेंटम की बात हो, जहां पे फास्ट चीजें चल रही हो, फरारी की तरह भाग रही है गाड़ी, वहां पे कॉल बाय करने में फायदा है। सेम चीज पुट में है, जहां पे तुम्हें दिखे भाई स्टॉक यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है, भाई ब्रेक डाउन कर दिया है स्टॉक ने, अब नीचे की तरफ भाग रहा है फरारी की तरह, तो वहां पे पुट बाय करने में फायदा है। भाई यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे नहीं पता किस दिन निकलेगा, लेकिन निकल सकता है, बहुत दिन हो गए अब, अ, निकलने वाला है कुछ अगले 5-7 दिनों में, 10 दिनों में, तो फ्यूचर सेल कर दो, अगले महीने का कर दो कि भाई निकलेगा ये, इस महीने नहीं तो अगले महीने पक्का निकलेगा, अगले 10 दिनों में निकलना है ये। इसमें कोई कुछ भी लग रहा हो तुम्हें, इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, या फिर उसकी कॉल सेल कर दो कि भाई ये या तो स्टेबल रहेगा या नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं उठ सकता, तुम्हें इतना श्योरिटी है कि ऊपर तो भाई रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। उसकी नहीं तो और दूर की कर दो, मान लो ये 2500 चल रहा है रिलायंस का लेट, तुम्हें लग रहा है ये कुछ दिनों में गिरेगा और ऊपर भी जाएगा, तो तुम्हें लग रहा है ऊपर भी 2600 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो तुम भाई और ऊपर की बेच दो ना, 2620 की बेच दो, तुम सेफ वाली बेच दो। ये फ्री के पैसे हैं, फ्री इनकम बोलते हैं इसको। इस तरह से किया जाता है। अब इसको और डीपली समझेंगे, धीरे धीरे सेटअप जब आएंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक हो गया। अब इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो कॉल पुट फ्यूचर का तो वो बताओ, वरना आगे बढ़ो। चलो मेरे ख्याल से क्लियर है, नो क्वेश्चन तो अब क्या है, अब हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया, एफ एंड ओ बोलते हैं इसे, ठीक है।
ये तुम्हें पता चल गया कि क्या है बेसिक इसके पीछे का, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल बाई करना क्या है, कॉल सेल करना क्या है, पुट बाई करना क्या है, पुट सेल करना क्या है। अब क्या है, ये जो कॉल और पुट हैं, अब ये चलती हैं जैसे, अब हम रिलायंस की बात कर रहे थे तो उसमें हर 20 रुपीज़ के गैप पे थी वो। हर 20, 2500 का है तो 2520 की बिकेगी तुम्हारी, 2540 की होगी, 2560 की होगी, 2580 की होगी, 2600 की होगी, इस तरह से चलेगी। ये गैप है, ये गैप फिक्स होता है हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का फिक्स होता है, ठीक। और लोट साइज और होता है, 250 का लोट था जैसे, वो लोट साइज भी फिक्स होता है, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, लेकिन उस स्टॉक के लिए फिक्स है। तुम मल्टीपल उसी के मल्टीपल में काम कर सकते हो, उससे ऊपर नीचे नहीं जा पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये, जैसे ये है, ये देखो, ये जो बात कर रहे थे हम, ये 2560 की सीई है और 250 उसका लोट साइज है, ये 250 के मल्टीपल में चलेगा, और 2460 की है, मतलब तुमने शर्त लगाई है कि इसका रेट जो आज 2451 है, ये 2460 प्लस में जो इसका प्रीमियम तुम दे रहे हो, जो तुम 20,000 रुपये कंपनी को दे रहे हो, प्लस में 40, यानी कि 2500 रुपये से ऊपर होगा कब, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, मंथ के थर्सडे से पहले, या थर्सडे को भी 3:30 तक इससे ऊपर होगा, ये शर्त लगी है तुम्हारी। इस शर्त के लिए तुम कितने पैसे दे रहे हो, 10,000 रुपये। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें ये जो 10,000 है ये तुम्हारे चले जाएंगे, ये चीज है। इसका रेट, अब ये जो रेट है, ये जो 40 रुपए हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, जैसे ही स्टॉक का रेट ऊपर जाएगा ये रेट बढ़ेगा, जैसे ही स्टॉक का रेट नीचे आएगा ये घटेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे भाई, जैसे स्टॉक इस 2500 टारगेट की तरफ जाने लगेगा तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है ना हिट करने की, तो उसका रेट बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही वो उसकी अपोजिट चलेगा या टाइम पास होगा वहीं खड़ा रहेगा, एक दिन बीत गया तो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है भाई, कम 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 होती जा रही है, तो उसका रेट डिक्रीज होता रहेगा, ठीक। तो ये है, अब ये जो है, ये अब तुम डालोगे यहाँ पे रिलायंस लिखोगे, या इसकी बजाय तुम्हें एनएससी की वेबसाइट है, जैसे एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, एनएससी इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे अब जाके हम यहाँ पे जाते हैं मार्केट डाटा, और ये नीचे आता है ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेन खुल जाती है। यहाँ पे जैसे ये निफ्टी है, यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स चूज कर सकते हो, यहाँ पे अब तुम्हें स्टॉक चूज करना है तो इसमें जाओगे, यहाँ पे रिलायंस लिखना है, रिलायंस का देखना है तो रिलायंस क्लिक कीबोर्ड पे दबा दो, रिलायंस आ जाएगा ये देखो, अब ये आ गई ऑप्शन चेन बोलते हैं इसे, ये आ गई ऑप्शन चेन। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है स्टॉक का नाम क्या है, रिलायंस, इसकी एक्सपायरी क्या है, 28 दिसंबर, ये 28 दिसंबर जो है ये है लास्ट थर्सडे, अगर थर्सडे किसी दिन छुट्टी होगी, लास्ट थर्सडे तो वेडनेसडे हो जाएगा, कि इस दिन इसकी एक्सपायरी होनी है, इस दिन तक की है वो शर्त की वैल्यू, इस दिन इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, उसको एक्सपायरी बोल लेंगे। अब इसमें देखोगे, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे पुट है, यहाँ पे स्ट्राइक है, स्ट्राइक बोलते हैं जो उसका रेट है, जैसे 2500 रेट चल रहा है, तुमने 2540 वाली शर्त लगाई थी तो 2540 बोल देंगे स्ट्राइक प्राइस, ये हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, कि जिसकी तुम शर्त लगा रहे हो। ये कोई पूछ रहा है, बिड लगी हुई है कि भाई ये इतनी क्वांटिटी बाई करना चाहता है, ये इतनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो वो बाई और सेल, बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी वो चीज़ है कि कितने की बिड लगी है, कितना क्वांटिटी वो सेल करना चाह रहा है, क्या उसका रेट है, कितना उसमें चेंज आया, ओपन इंटरेस्ट चेंज आया, वॉल्यूम, ये सारी टर्म पढ़ेंगे, वोल्ट, विक्स, लास्ट क्रेडिट पाइड,
कितना चेंज हुआ, बिड क्वांटिटी क्या थी, बिड कितने की लगी है, आस्क क्वांटिटी, आस्क कितने की है, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें देखें हम, ये है जैसे 2500, 2520, 2540, 2560, देखो 20-20 रुपए के गैप में है, ये चीज है। ये तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस है, ये 20-20 रुपए के गैप में है। ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करती हैं, किसी में 10 रुपए का गैप होता है, किसी में 20 में, किसी में 1 रुपए का गैप होता है छोटे स्टॉकों में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लास्ट प्राइस है, इस प्राइस पे ट्रेड हुआ है लास्ट, और ये आज के दिन 2 रुपए घटा है। बताया ना कि स्टॉक कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी वैल्यू घटेगी। आज के दिन इसमें से 2 रुपए घट गया तो स्टॉक ऊपर नीचे गिरा होगा या वहीं पे रुका हुआ होगा। तो कल ये चीज 22 रुपए की थी, या कुछ देर पहले 22 रुपए की थी, अब ये 20 रुपए की होगी। ये इसमें चेंज आ गया है, इसकी टाइम के साथ वैल्यू घटी है, इसकी वोल्टिलिटी के साथ वैल्यू घटी है। ये क्वांटिटी है। जैसे 250 का लोट साइज था, तो कोई इतने लोट बाई करना चाह रहा है, 250 गुना में कितना करूं कि 350 आ जाए। जैसे ये रहा 250, यहाँ पे 12 में 10 लोट 2500 हो गए, 10 और फिर 4 और 14 लोट कोई बाई करना चाह रहा है, ये वो चीज होगी। भाई वो बायर जो है वो 20 रुपए 25 पैसे पे बाई करना चाह रहा है, लेकिन सेलर जो है वो 20 रुपए 35 पैसे पे बेचना चाह रहा है, और 250 लोट ही बेचना चाह रहा है। ये चीज वो होगी, ये होगी उसकी वोल्टिलिटी, कि भाई उसका रेट जो विक्स है वो इतना ऊपर नीचे हो रहा है। विक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये फिलहाल इतना समझ लो, ये विक्स है, ये वोल्टिलिटी है कि इसके रेट, जो इसका रेट है ये 2520 है, ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है, एक तरह से ये लगा लो लास्ट थर्सडे तक। ये भाई इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2520, 20, 18.25 ऊपर और नीचे जा सकता है एक तरह से। ये तुम्हारी वॉल्यूम है। ये तुम्हारा आज कितने ट्रेड हुए हैं, आज कितने कॉन्ट्रैक्ट नए लिखे गए हैं या बेचे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अब जो एक मान लो एक कंपनी से हमने इंश्योरेंस खरीद लिया, तो एक इंश्योरेंस है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी ने कितने कॉन्ट्रैक्ट बेच रखे हैं, कंपनी ने कितने इंश्योरेंस बेच रखे हैं। 2520 पे इतनी शर्तें लगी हुई हैं, 2413 शर्तें लगी हुई हैं। 24 से 13 लोगों को लगता है ये ऊपर जाएगा, 2413 को लगता है ये नीचे आएगा, जब भी तो उन दो पार्टी के बीच में शर्त लगी है। तो ये चीज टोटल इतनी है। अब इन हर एक टर्म की सिग्निफिकेंस है। ये सारी टर्म इस साइड जो है ये कोल की वैल्यू है, कोल के बारे में बता रही है। इस साइड जो है ये सारी पुट की वैल्यू है, पुट के बारे में बता रही है। इनमें हर एक चीज की सिग्निफिकेंस है और हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है, अब एक टर्म और है, इसी से याद आ गई मुझे कि एक टर्म और होती है। अब क्या है, तुमने शर्त लगाई थी कि भाई 2500 पे आज उसका स्टॉक चल रहा है, तुमने 2540 रुपए की, 2560 की शर्त लगाई थी 40 रुपए में। तो लास्ट थर्सडे को उसका रेट होना चाहिए 2600 रुपए से ऊपर, जब तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि 2560 की शर्त लगी है और 40 रुपए तुम्हारी जेब से गए हैं। तो 2600 से ऊपर होगा जब तुम्हें फायदा होगा। तो क्या है, जितने भी अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से, जैसे जो भी अगर 2560 से नीचे होगा रेट उसका थर्सडे तक, तो क्या हो जाएंगे, तुम्हें जितने रुपए तुम्हारे दिए थे उतने सारे रुपए तुम्हारे जेब से चले जाएंगे, मतलब तुम्हें उतने रुपए का लॉस हो गया। 250 गुणा में 40, इतने रुपए तुमने दिए थे उस शर्त को लगाने के लिए, उस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए, वो तुम्हारा इंश्योरेंस जीरो हो जाएगा। तो मान लो लास्ट थर्सडे को जो भी है इसकी वैल्यू, ये 2600 पे एक्सपायर हो जाता है। 2600 रुपए पे थर्सडे को रिलायंस बंद हो जाता है। तो जितने भी इससे नीचे होंगे, जितने भी कॉल इससे नीचे होंगी, जैसे 2580 की, 2560 की, 2540 की, 2520 की, ये सारी चीजें इससे नीचे होंगी, कुछ इससे ऊपर होंगी 2620, 2640। तो जितनी भी ये इससे ऊपर है, इन सब की वैल्यू तो जीरो होगी ना, इनकी वैल्यू जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, क्योंकि इनकी गाड़ी नहीं ठुकी। जिस
रिलायंस का शेयर 2620 से ऊपर जाएगा, वो तो गया ही नहीं, थर्सडे आ गया, तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इनको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी होगी ये कॉल या पुट। पुट के केस में उल्टा हो जाएगा, नीचे वाले हो जाएंगे। ओटीएम होगी ये कॉल, ये कॉल्स ओटीएम होगी, ओटीएम कॉल, आउट ऑफ मनी। उनका पैसा जीरो हो गया। जो रेट चल रहा है उस रेट से थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, उसको बोलते हैं एट द मनी। और जो जैसे 2540 की शर्त लगी थी, अब रेट उसका 2600 चल रहा है, तो ये हो जाएगा इन द मनी, कि भाई ये तो प्रॉफिट में चल रहा है, इसकी शर्त से तो ऊपर चल रहा है उसका रेट। तो तीन चीजें होती हैं अब कॉल पुट दोनों में, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। आउट ऑफ मनी, एट द मनी, इन द मनी। इन द मनी मतलब जिसको प्रॉफिट चल रहा है, जो शर्त लगी थी उससे ऊपर रेट चल रहा हो। एट द मनी, जहां पे उसका रेट चल रहा है उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक नीचे, बस इतना लगा लो। और ओटीएम, जिसके ऊपर जाए गई ही नहीं है वो शर्त मतलब जीरो होगी है। तो ये तीन टर्म और होती हैं, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। आउट ऑफ मनी, इन द मनी, एट द मनी। अब अब ये तो मेरे पास चॉइस थी कि कॉल बाय करूं, पुट बाय करूं, फ्यूचर बाय करूं, या सेल करूं, कॉल सेल करूं, पुट सेल करूं। यहाँ पे मेरे पास अब ये भी लिबर्टी है कि ओटीएम कॉल बाय करूं, एटीएम बाय करूं, या आईटीएम बाय करूं। 2560 की बाई करूं, 80 की बाई करूं, 40 की बाई करूं, 2500 की करूं, 2600 की करूं, या 2620 की, ये भी लिबर्टी है मेरे पास। और ये भी एक सवाल है, ये इसलिए और डिफिकल्ट चीज होगी कि भाई मुझे सही होना पड़ेगा और भी ज्यादा, कि कब किसको बाई करने में मुझे ज्यादा फायदा होगा, इसका जवाब भी मुझे ढूंढना है। पहले तो यही ढूंढना था भाई, शेयर बाय करूं या फ्यूचर बाय करूं, या कॉल बेचूं या पुट बेचूं, या कॉल खरीदूं पुट खरीदूं। अब मुझे ये भी डिसाइड करना है कि कॉल खरीदूं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस की खरीदूं, पुट खरीदूं तो कौन से की खरीदूं। तो इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग जो है आईएएस बनने से भी डिफिकल्ट काम है। ऑप्शन बाइंग जो है फार्मूला 1 F1 गाड़ी चलाने से भी डिफिकल्ट है। गाड़ी चला रहे हैं, एक मिली सेकेंड की भी पलक इधर से उधर हुई, ट्रैक से इतनी स्पीड पे चलती है कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे, ऑप्शन उतने डेंजरस हैं। ऑप्शन को ये सोच के करना, जब भी करो, आगे बात करेंगे कैसे करना है या नहीं करना, आज साइकोलॉजी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ऑप्शन को ये सोचना ये तो बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब वो भी। टाइम से पहले तुम नहीं भागे तो वो तो फटेगा, तुम मरोगे, जीरो होना है वो। जितना पैसा ऑप्शन में लगा दिया, ये सोच लेना ये पैसा जीरो हो सकता है किसी भी टाइम, डिसीजन नहीं लिया तो। टाइम बॉम्ब है ये, जो चलता है फट जाता है। दिवाली पे देखा है ना तुमने, पटाखे में आग लगा दो वहीं खड़े हो जाओ, तो तुम नहीं भागोगे तो पटाखे का तो काम है फटना, वो तो फटेगा ही। तुमने बारूद में चिंगारी दे दी है। तो ऑप्शन वही है, सुलगता हुआ बॉम्ब है। उसमें तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा और टाइमली लेना पड़ेगा, वरना गए तुम काम से। तो ऑप्शन में ये सोच, पब्लिक क्या है, अब पब्लिक क्या है, ये ऑप्शन बने किस लिए थे? ऑप्शन बने थे सेफ्टी के लिए। जिस तरह से कार का इंश्योरेंस है, सेफ्टी के लिए बना है भाई, कि गाड़ी ठुक जाए तो तुम्हें मिल जाए इंश्योरेंस। वैसे ही सेफ्टी के लिए में बने थे ये, लेकिन पब्लिक इनको ट्रेड करने लगी। सेफ्टी के लिए कैसे बने थे? ये बने हैं मोस्टली, तो ये बने थे एफआईआईज, डीआईआईज, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी फंडिंग हाउसेज हैं, जो लाखों करोड़ों में पैसा लगाते हैं, उसके पास 1000 करोड़ रुपया है। उसने कोई एसबीआई का शेयर बाई कर रखा है, उसने बाई कर रखा है 400 पे, आज उसका रेट चल रहा है 600, वो सोच रहा है 800 तक जाएगा। लेकिन अब मार्केट में न्यूज आ गई भाई, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो उसे लग रहा है कि भाई मैं शेयर तो मेरे को 400 पे खरीदा हुआ है, अब मुझे लग रहा है ये साला नीचे गिर सकता है, ये 500 तक आ सकता है, क्योंकि न्यूज की वजह से, बिकॉज ऑफ न्यूज।
लेकिन मेरे बाइंग रेट से ऊपर रहेगा। लेकिन मुझे अब क्या है, ₹100 का लॉस हो सकता है। तो इस सेफ्टी के लिए बने थे एफआई ये कॉल पुट, कि भई अब जो इसको ₹100 का लॉस होगा, ये इस लॉस को कैसे कवर कर ले? ये इस लॉस को जो ऑप्शन बताए थे, जब स्टॉक प्राइस नीचे जाए तो किसको फ़ायदा होगा? ये अब बाई कर ले या तो पुट बाई कर ले। तो ये इस डाउनफॉल में पैसे कमा सकता है, या फिर ये ऊपर की कॉल सेल कर दे, जब ये फ़ायदा कमा सकता है, या फिर ये फ्यूचर सेल कर दे, जब ये फ़ायदा कमा सकता है। तो ये इस चीज़ के लिए बने थे, कि भई इस रेट पे तो वो आएगा नहीं। भई इक्विटी ले रखी है मैंने 100 1000 करोड़ की, यहाँ 600 पे निकलने का क्या फ़ायदा? मुझे लग रहा है 500 भी आ सकता है, और ये भी लग रहा है कि भई ना भी आए, क्या पता न्यूज़ फेक हो, या फिर कम गिरे जितना मैं सोच रहा हूँ। लेकिन गिरने के चांसेस फिर भी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऊपर नहीं जाएगा कुछ दिनों तक, क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट तो डालेगी, बेशक वो गिरने ना दे। तो वो कैसे अपनी सेफ्टी ले सकता है? तो वो कॉल बेच के अपनी सेफ्टी ले सकता है, कि भई कुछ इसमें 2-4 ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 का लॉस इसमें होगा, उतना ही प्रॉफ़िट इसने कॉल बेच के शर्त लगा के दे दिया, कि भई ये मैं शर्त लगा लेता हूँ। इसको लग रहा है भई गिरावट तेज़ी से आएगी, पता नहीं कितनी आ जाए, भई इसने थोड़ा-सा पैसा लगा के पुट बाय कर ली, कि जितना लॉस इक्विटी में होगा, जितना लॉस ये इसके प्रॉफ़िट में से घटते हुए दिखेगा, उतना ही इसमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। उतना ही फ्यूचर इसने बाय करके लगा लिया, फ्यूचर सेल करके लगा लिया। अब क्या है, ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन में एक बायर है, एक सेलर है। चाहे वो कॉल बायर हो, चाहे पुट बायर हो। कॉल या पुट का बायर हो, या ऐसे ही कॉल एंड पुट का सेलर हो। यहाँ पे अब क्या है, कॉल बायर कह रहा है कि भई या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा जब भी फ़ायदा होगा। कॉल सेलर क्या कह रहा है कि भई प्राइस या तो नीचे जाए या वहीं पे रहे, मुझे फ़ायदा होगा। यहाँ पे मुझे मनी ज़्यादा चाहिए, मनी नीडेड मोर, यहाँ पे लेस चाहिए भई। यहाँ पे तो उतनी ही चाहिए जितना मेरे को प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम जितना पे करना है। यहाँ पे मुझे जितने की वो गाड़ी थी, कार थी, उतना पैसा चाहिए कम से कम, और यहाँ पे मुझे प्रीमियम मिलेगा, आई रिसीव। यहाँ पे पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, वहाँ पे डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, पैसा तुम्हें ज़्यादा चाहिए था बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो यहाँ पे अब सेबी ने यहाँ पे रेगुलेशन लगा रखी है, कि भई वो बंदा बेच के भाग जाए, क्या पता? तो इसलिए वो उसका ज़्यादा पैसा ब्लॉक करके रखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पैसा ज़्यादा चाहिए उसको, कि भाई क्या पता कंपनी फ्रॉड हो, इंश्योरेंस वाली, उसके पास पैसा तो हो, वो पे कर दे, गाड़ी ठुक जाएगी तो। सेम चीज़ यहाँ पे है, कि भाई इक्विटी इधर उधर जाएगी तो उसके पास पैसा होना चाहिए, कि भाई वो उतने पैसे दे पाए। तो अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो रिलायंस की बात कर रहे थे, रिलायंस का स्टॉक ₹2500 पे था, तुम्हारी कॉल जो है तुमने बेची थी 2400, मतलब 2500 20 की बेची थी। आज एक्सपायरी वाले दिन 2540 पे एक्सपायरी हो रही है उसकी। यहाँ पे एक्सपायरी होगी, तो तुम्हारी कॉल क्या होगी? इन द मनी होगी। तुम्हारी शर्त इन द मनी होगी। इन द मनी कॉल होगी ये। तो जो कॉल बायर है ना, उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने ₹2520 की कॉल खरीदी थी, 2520 की कॉल खरीदी थी, 2520 की कॉल बाय करी थी, तो बाल इस कॉल बाय का मतलब ये है कि तुम्हें लग रहा था कि स्टॉक इससे ऊपर जाएगा। तो अगर इससे ऊपर जाएगा, तो ये तुम्हारे पास शर्त इस तरह से थी, इस कॉल बाय का मतलब ये होता है, 2520 की कॉल बाय का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा,
स्टॉक ऊपर जाएगा तो तुम स्टॉक बाय कर लोगे। तुम उतने ही स्टॉक बाय कर लोगे, 250 का लॉट होता है ना, तो 250 लॉट बाय, 250 शेयर तुम बाय कर लोगे एक तरह से। यहाँ पे जिसने बेची है, वो ये कह रहा है कि भई मेरे पास 250 लॉट थे, 250 शेयर थे, मैं उनकी डिलीवरी दे दूँगा। यहाँ पे डिलीवरी देनी पड़ती है। यहाँ पे डिलीवरी हम लेते हैं। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी होती है और कि हम लें या ना लें। यहाँ पे लेकिन डिलीवरी देनी ही देनी पड़ेगी, यहाँ पे मर्ज़ी नहीं चलेगी। ये फ़ोर्स्ड है। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है कि हम या तो शेयर ले लें। मान लो रिलायंस का शेयर जो 2540 पे पहुंच गया एक्सपायरी वाले दिन, तुमने 5 रुपए में 2520 की कॉल खरीदी थी, 5 रुपए में, 5 रुपए में खरीदी थी, तो जैसे ही 2525 से ऊपर चला गया तुम्हें प्रॉफिट होने लग गया। तो अब तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2540 में से 2525 घटा दूं मैं, तो तुम्हें 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो तुम्हारे पास लिबर्टी है, या तो तुम 15 गुणा में 250 इतने का प्रॉफिट ले लो, या फिर तुम 2520 के हिसाब से शेयर खरीद लो। ये बंदे को देने ही देने पड़ेंगे शेयर 2520 रुपए के अकॉर्डिंग। अब इसे क्या है, इसे मार्केट में शेयर का रेट चल रहा है 2540 रुपए, तो इसे 2540 में खरीद के बाई करके तुम्हें बेचने पड़ेंगे 2520 में। तो इसे 20 रुपए का लॉस होगा खड़े खड़े, और इसको ये फोर्स्ड बाय फोर्स्ड करना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम प्रॉफिट ले लो सीधा, जितना तुम्हें प्रॉफिट हो गया 15 गुना 250, या फिर तुम शेयर खरीद लो 250 रुपए के, जो मार्केट में मिल रहे थे 2540 को, तुम्हें मिलेंगे 2520 के। तुम्हें कम पैसे में मिल जाए, मतलब तुम्हें मार्केट रेट से कम मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे होने ही चाहिए उतने ही। फिर वही बात, 6 लाख रुपए होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है, मान लो मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 10 ही हजार थे, मैंने इसीलिए शर्त लगाई थी। तो क्या है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप प्रॉफिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है इंटू 250, 15 रुपए का प्रॉफिट है इंटू 250, इतने रुपए मेरे खाते में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे या तो मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा लास्ट थर्सडे को, अगर मैंने बुक नहीं किया तो एक्सचेंज मेरे ऊपर पेनल्टी और लगा सकता है, और मुझे बाय फोर्स्ड वो मेरे खाते से 2540 पे खरीद के 2520 पे आपको दे देगा। और मान लो किसी वजह से अगले दिन, यहाँ पे पेनल्टी इस तरह से काम करती है कि अगले दिन उस शेयर का प्राइस और भाग गया, अगले दिन वो मेरे पास थे नहीं शेयर खाते में, मेरे पास शेयर थे नहीं, और अगले दिन वो 2600 पहुंच गया, तो एक्सचेंज मेरे को 2600 पे खरीद के और 2520 पे बेचेगी मुझे, जहां यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन 20 रुपए का लॉस हो रहा था, अगले दिन अगर मैंने ऑटो स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, अपने आप सौदा नहीं कटा, तो यहाँ पे मेरे को और लॉस बढ़ जाएगा। यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो रहा था, अब मुझे 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। 2 दिन का जो, अगले 2 दिन तक का वो होता है इस पे एक्सचेंज के पास, कि अगले 2 दिन में से किसी का भी रेट लेके वो दे देगी, वो सेलर के ऊपर है। और वही चीज अगर मेरे पास होती, अब इसमें एक फायदा ये है सेलर का, जैसे फ्यूचर की बात हम कर रहे थे कि फ्यूचर में मेरे पास लिबर्टी थी कि लास्ट थर्सडे को मैं उतना ही पैसा ऐड करके, फंड ऐड करके, मैं उतने ही शेयर मेरे खाते में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था, वही चीज अब यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर रखी है, तो मेरे पास अगर उतने ही शेयर होते जितना उसका लोड साइज है, मान लो मैंने 250 शेयर जो हैं, 250 शेयर रिलायंस के कभी बाई किए थे 1500 रुपए पे, तो मैं क्या हूं, मैं इसकी कॉल बेचता आ रहा हूं, मैं इसकी कॉल बेच रहा हूं, मैं इस
कह रहा हूँ कि भाई 1500 पे मैंने बाय किए थे, आज इसका रेट 2500 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई 2560 से तो नीचे ही रहेगा इसका रेट इस महीने में, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं मान लो मैंने 2560 की कॉल सेल कर दी, लेकिन उसका रेट चला गया 2580 रुपये। अब मुझे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मेरे पास लिबर्टी है, मैं ये 20 रुपए का लॉस बुक करूं, या फिर मैं अपने जो 250 शेयर थे इनकी डिलीवरी दे दूं। मैं कह दूं भाई मैं आपको शेयर ही दे दूंगा 2560 रुपए में। जो मैं मार्केट में बेचता, तो आज मार्केट में उनका रेट है 2580। लॉस मुझे यहाँ भी हो रहा है 20 रुपए का, लेकिन ये दूसरे टाइप का लॉस है। ये अगर मैं ये लॉस बुक कर लेता तो ये एक्चुअल लॉस होता, और अगर मैं डिलीवरी छोड़ रहा हूं तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी लॉस है, एक्चुअल में लॉस नहीं है। सेम चीज मैं जो 2580 में बेच सकूं था, मैंने 2560 में बेच दी, बस 20 रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और वही चीज मैं कॉल सेल कर रखी थी, तो अगर डिलीवरी नहीं दे पाता तो मुझे वो उतने रुपए का लॉस होता ही होता। तो यहाँ पे ये इसीलिए बने थे कि जो बड़े-बड़े फंड हाउस हैं, 1000 करोड़ का माल है, उनके पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं, उनके पास तो 2500 गुना में 100 इतने शेयर पड़े हैं। तो वो क्या करेंगे, वो 100 कॉल सेल करते रहेंगे ऊपर की, बहुत ऊपर की, जहाँ उन्हें लगेगा कि इस रेट तो आ ही नहीं सकता। भई ये रेट आ गया तो ये मेरा टारगेट ही है, तो मैं यहाँ डिलीवरी छोड़ दूँगा या मैं शेयर ही बेच दूँगा यहाँ पे, एक तरह से ये लगा लिया। तो ये हमारे पास लिबर्टी है इस केस में। सेम चीज़ पुट सेल में। कॉल सेल का मतलब तो होता है कि हमें डिलीवरी देनी पड़ेगी, और पुट सेल का मतलब होता है हमें डिलीवरी लेनी पड़ेगी। सेम चीज, जैसे कॉल बायर था, कॉल बाई थी, बायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं था, वो चाहे तो खरीदे ना तो ना भी खरीदे। सेम चीज है पुट बायर के ऊपर। पुट बायर की मर्जी है, वो डिलीवरी दे या ना दे। यहाँ पे इसकी डिलीवरी लेने ना लेने की मर्जी थी, यहाँ पे भी इसकी डिलीवरी देने या ना देने की मर्जी है। लेकिन पुट जिसने सेल करी है, पुट सेल करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस ऊपर जाए। मार्केट में उसका रेट नीचे पड़ गया तो उसे डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। उसने मान लो 2500 रुपए की को पुट सेल करी थी रिलायंस की। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा था कि भाई 2500 से नीचे नहीं आएगा इसका रेट। अगर 2500 से नीचे आ गया तो मैं शेयर ही खरीद लूंगा। अब आ गया उसका रेट 2400 रुपये, उसने बेच रखी थी, तो उसको 2500 रुपये के भाव के हिसाब से शेयर खरीदने पड़ेंगे, जो उसे मार्केट में मिल जाते 2400 रुपये में। अब उसके ऊपर डिलीवरी लेनी ही लेनी पड़ेगी, अगर उसने थर्सडे वाले दिन से पहले अपनी पोजीशन नहीं कट करी तो उसे डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। जो चीज़ उसे 2400 रुपये में पड़ जाती, अब उसे ज़बरदस्ती 2500 रुपये में लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है सेलर के साथ। सेलर पे ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए वो करना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन वो लास्ट थर्सडे से पहले, और थर्सडे को भी 3:30 से पहले अपना सौदा काट ले, प्रॉफिट लॉस बुक कर ले, तब ये उसके साथ नहीं है, तब तो उसका कट ही हो चुका है। वो नहीं कट करता, नहीं प्रॉफिट लॉस बुक करता, तो उसे या तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। या तो उतने शेयर उसके खाते में होने चाहिए, या उसके खाते में आ जाएँगे, तो उसके खाते में उतने पैसे होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सेलिंग वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिनके पास मनी है। उन्हें पता है अगर उल्टे भी पड़ गए तो क्या है, तुम डिलीवरी ले लेना या डिलीवरी छोड़ देना, तुम्हारे पास तो खाते में शेयर भी पड़े हैं और पैसे भी पड़े हैं। तुम्हारे अगेंस्ट चला गया स्टॉक, तो तुम डिलीवरी छोड़ दोगे, अपने खाते के शेयर कटवा लोगे। ज़्यादा गिर गया तो तुमने वैसे भी खरीदना था, चलो थोड़ा-सा महँगा खरीद लिया, लॉस तो फिर भी नहीं हुआ। तो जिनके पास पैसा है वो इस तरह से पैसा अपना बचा लेते हैं लॉस होने से, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है। वो अपना डिलीवरी दे देंगे और दूसरे स्टॉक की डिलीवरी ले लेंगे। अब जिसकी डिलीवरी उसने ले ली, मान लो रिलायंस की डिलीवरी उसने ले ली, पुट सेल कर रखी थी, उसको शेयर लेने पड़ गए, शेयर उसके खाते में आ गए। अब अगली बार से क्या करेगा, वो अगली बार से हमेशा रिलायंस की कॉल बेचना शुरू कर देगा, कॉल सेल कर देगा, क्योंकि उसके खाते में आ गए ना उतने शेयर।
अब जभी भी रिलायंस की कॉल में उसे लॉस होगा, वो लॉस बुक करने की बजाय ये शेयर निकाल देगा अपने, जो उसे किसी दिन किसी टाइम डिलीवरी ली थी, अब वो उसी डिलीवरी को छोड़ देगा, घुमा फिरा के उसको फिर प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से खेल